राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको कहाँ में देखने को मिलेगा? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, जिसे आजकल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है। ये है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी, कूनोपालपुर, ये बहुत फेमस है, ये प्रश्न आना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, छपा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। हाँ जी, आंसर है श्योपुर आपका। कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। सितंबर 2022 माह में ये चर्चा में आया, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर चीते छोड़े गए थे, और इस प्रकार मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर चीते उपलब्ध हैं, ठीक है। तो टाइगर स्टेट के बाद में अब ये चीता स्टेट भी हो गया है। ये भाई आपका चीता दिख रहा है आपको। अमृतलाल विट्ठल दास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, अमृतलाल विट्ठल दास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है आपका ठक्कर बापा। अमृतलाल विट्ठल दास, दैट इज़ ठक्कर बापा, ठीक है। प्रसिद्ध समाज सेवी है, ठीक है। गुजरात के भावनगर में इनका जन्म हुआ था और इनको ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी सदस्य ये बने थे। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वहाँ पर पूछा जाता है। ठक्कर बाबा पर 3 अंकीय प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा, यही लिखना है। शी इज़ चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने कब और कहाँ से प्रारंभ किया था? एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की संभावना से युक्त। शी इज़ चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने कब और कहाँ से प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 94, सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने कब और कहाँ से प्रारंभ किया? तो आंसर है 7 दिसंबर 2021, ठाणे से शी इज चेंज मेकर कार्यक्रम, ठीक। कमीशन फॉर वुमन, नेशनल कमीशन फॉर वुमन का कार्यक्रम है शी इज चेंज मेकर, बढ़िया, ठाणे से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जनवरी 2022 में भरत सुब्रमण्यम बने। भरत सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है? 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित हैं? हाँ जी, तमिलनाडु में मात्रा गलत लगी है, आंसर है तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने जनवरी 2022, पर अब तक 76 आ गए हैं, ठीक है। अब तक की लिस्ट में क्या है हमारे पास में? 76वें स्थान पर जो लेटेस्ट हैं वो है हमारे पास प्रणव आनंद जी, ठीक, बेंगलुरु कर्नाटक के हैं। इसके बाद में 75 नंबर पर हैं वी प्रणव, ठीक है, 75वें हैं ये ग्रैंड मास्टर, ठीक, ये भी तमिलनाडु के हैं वी प्रणव। इसके बाद में 74 नंबर पर आपको मिलेगा राहुल श्रीवास्तव, ठीक। 73 तो आपको बता ही दिया मैंने, भरत सुब्रमण्यम, ठीक। 72 नंबर पर है मिताभ गुहा और 71 पर संकल्प गुप्ता, इनमें से कोई भी एक नाम आ सकता है ना। 70 नंबर पर है आर राजा ऋत्विक, ठीक। पहले ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करें तो 1987 में विश्वनाथन आनंद है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर देवेंद्र बरुआ, प्रवीण थिप्से, अभिजीत कुंठे है ना, ये सब नाम आपको रटे होने चाहिए। इसके बाद इधर 70 नंबर से ध्यान दीजिएगा, राजा ऋत्विक तेलंगाना के हैं 70वें नंबर के। 71 पर संकल्प गुप्ता, ये महाराष्ट्र के हैं। फिर है मित्राब गुहा, वेस्ट बंगाल के हैं। फिर है भरत सुब्रमण्यम, तमिलनाडु के 73 नंबर के। फिर तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव, जून 2022 में बने। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे वी प्रणव, तमिलनाडु के, अगस्त 2022 में। और उसके बाद में प्रणव आनंद कर्नाटक का के हैं, सितंबर 2022 की स्थिति में, ये 76वें नंबर के हैं। तो 70 के बाद के नाम ये आकर रख लीजिएगा, और ऊपर के 3 के विश्वनाथन आनंद, देवेंदु बरुआ और प्रवीण थिप्से, अभिजीत कुंटे, ये नाम बहुत पूछे गए हैं। और ये जो लिस्ट है यहाँ से नाम पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है, रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापेंगे आप? सही बात है, आंसर है आपका
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में बेसिक चीज़ें, रिएक्टर पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। रिएक्टर स्केल का विकास 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्ल्स रिक्टर तथा बेनो गुटेनबर्ग ने किया था। चार्ल्स रिक्टर तथा बेनो गुटेनबर्ग ने, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है जो कि बनता है। रिएक्टर स्केल पर 3 अंकीय प्रश्न आ सकता है, लिखिएगा। कितनी तबाही लाता है, इसको और डिटेल आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देख सकते हैं। 9 से उससे ज़्यादा तो मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सुनामी की स्थितियों में ये देखा जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के मापन का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगर किसी देश में आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सबसे अच्छे तरीके से नापना है तो आप पर कैपिटा इनकम से मापिए इसको, प्रति व्यक्ति आय से, क्योंकि ये 2 आयाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा देश की जनसंख्या दोनों को आधार पर लेके चलता है। और अगर किसी देश की जनसंख्या कितनी भी तेज़ी से बढ़ रही हो और वहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो देश अच्छे से विकास कर रहा है। ब्रिटिश काल में हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। हमें बस ये बताना है कि ये जो उद्दंड मार्तंड था ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, यही प्रश्न है। कौन बनेगा करोड़पति में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है केबीसी में। ये है कोलकाता से उद्दंड मार्तंड, आपका पहला समाचार पत्र है। कोलकाता से प्रकाशित हुआ था 1826 में। और पंडित जुगल किशोर तथा मन्नू ठाकुर, पंडित जुगल किशोर का नाम तो हम ध्यान रखते हैं, मन्नू ठाकुर का नाम याद नहीं होता। उद्दंड मार्तंड का नाम ध्यान रखिएगा, कोलकाता से प्रकाशित, ये उसी का है उद्दंड मार्तंड, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र। उद्दंड मार्तंड पे 3 अंकीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये पता ही है आपको। मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन कब शुरू हुआ था? कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत, जी बिल्कुल सही आंसर आपका 1920 में। इधर हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन का ही जो विस्तार था वो आपको देखने मिला सागर के रतौला नामक स्थान पे। यहाँ पर एक ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल एंड ट्रेडिल सागर, ये रतौला में एक कसाई खाना स्थापित कर रही थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और ये कसाई खाना खुलने नहीं दिए, ठीक है। सागर का रतौना सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको, 1920 का। कसाई खाना आंदोलन 1920, माखनलाल चतुर्वेदी। तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये प्रश्न आपके सामने है। 4 ऑप्शन है, अशोकनगर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आपका, आंसर है आपका अशोकनगर। तुमेन अभिलेख, तुमेन मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में, यहाँ से गुप्त संवत 116 अर्थात 435 एडी का एक लेख मिला है जो कुमारगुप्त के समय का है, कुमारगुप्त प्रथम के समय का है। इसमें कुमारगुप्त को सुबह का सूर्य या प्रातःकालीन सूर्य कहा गया है। तुमेन अभिलेख, अशोकनगर, पहले गुना में आता था, अब ये अशोकनगर में है। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य बताया गया और शरदकालीन सूर्य की भांति इसको बढ़िया ही अच्छा बताया गया। तुमेन अभिलेख भी आपको 3 अंक में आ सकता है, ठीक भैया। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।